इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया के 6 सबसे कमाल के एथलीट्स का ट्रेनिंग शेड्यूल बताने वाला हूं और ये वीडियो आपको ऐसी प्रेरणा देगा कि उसके बाद आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आज के बाद आप कितनी भी मेहनत करें, आपको लगेगा यार अभी थोड़ी और की जा सकती है। कामयाब सब होना चाहते हैं, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं जिनमें वो विलिंगनेस होती है तैयारी करने की। स्टेज पे सब जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो रोज़ कड़ी मेहनत करना चाहते हैं तैयारी करने के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 मिनट की स्टेज की रिकॉग्निशन आपसे कई सालों की तपस्या मांगती है। और हम में से बहुत सारे लोगों को पता कैसे लगता है, हम शायद बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता, वी आर वर्किंग रियली हार्ड और हम बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक्टिवली काम करता था, तो बोलते थे सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कमाल के रिजल्ट्स आएंगे, मैक्सिमम काम हो रहा है। लेकिन आज ये वीडियो, अगर आप में हिम्मत होना तो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ट्रेनिंग और डेली कमिटमेंट पे आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। और उसके बाद आप ज़िंदगी में ये कभी नहीं बोलोगे यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया के 6 सबसे कमाल के एथलीट्स का ट्रेनिंग शेड्यूल बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह से उन 6 महान एथलीट्स ने अपने अपने फील्ड में महारत और शोहरत हासिल की। बहुत कमाल की चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, लेकिन गौर से देखिएगा। और फिर से बोल रहा हूं, अगर हिम्मत हो तो आप लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो आपको ऐसी प्रेरणा देगा कि उसके बाद आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आज के बाद आप कितनी भी मेहनत करें, आपको लगेगा यार अभी थोड़ी और की जा सकती है। आई एम वेरी एक्साइटेड। कमाल की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। आइए एक एक करके जानते हैं। पहले एथलीट जिनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली वॉज ए प्रोफेशनल अमेरिकन बॉक्सर और ऐसा बोलते हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट हैवीवेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। विकिपीडिया पे ऐसा बोला गया कि 1974 से 1980 के बीच में उनकी कुछ फाइट्स थी, उनके कुछ रेसलिंग के मैचेस थे। एक फाइट को एवरेज 1 से 2 बिलियन लोगों ने देखा था, 1 to 2 बिलियन व्यूअर्स। और ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ टीवी हुआ करते थे और बहुत सारी जगहों पे तो शायद ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। उस समय 1 to 2 बिलियन व्यूअर्स पर रेसलिंग मैच। 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में मोहम्मद अली ने ओलंपिक्स की टॉर्च जलाई थी। एक वो बहुत बड़ी जो ओलंपिक्स की ज्वाला है, उसको उन्होंने अपनी मशाल से जलाया था और ऐसा बोलते हैं 3.5 बिलियन व्यूअर्स ने उसको देखा था। दैट इज़ इन 1996। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड मैगजीन के कवर पे वो 38 बार आए। दिस इज सेकेंड हाईएस्ट फॉर एनी एथलीट इन द वर्ल्ड। टाइम मैगजीन के कवर पे वो 5 बार आए और दुनिया का कोई एथलीट 5 बार टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आया। वो यहाँ क्यों पहुंचे मालूम? क्योंकि 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग शुरू कर दिया था। ही बिकेम ए जूनियर बॉक्सर एट द एज ऑफ 12। और मोहम्मद अली जानते थे, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। मेरी बात को गौर से समझिएगा, अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो फिर तुम्हें बेस्ट से सीखना है। सो ही लर्नड ऑलवेज फ्रॉम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल कोचेस। चाहे वो कितनी भी कड़ी मुश्किल हो, चाहे कितने भी पैसे पे करने पड़े, ही ऑलवेज लर्न फ्रॉम बेस्ट कोचेस। और उनकी फिलॉसफी क्या थी? मोहम्मद अली थे चैंपियन, लेकिन जब वो ट्रेनिंग करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो ऐसे प्रैक्टिस करते थे जैसे वो चैलेंजर हों। वो हमेशा बोलते थे, हैव द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन बट द हंगर ऑफ ए चैलेंजर। चैंपियन का माइंडसेट रखो, लेकिन भूख, हंगर रखो किसकी? चैलेंजर के जैसी। एक इंटरव्यू में मोहम्मद अली ने कहा, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के एक मिनट से मुझे नफरत थी, लेकिन मैं हमेशा बोलता था, डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। छोड़ मत, लगा रहे, ट्रेनिंग करता रहे और पूरी जिंदगी तो एक चैंपियन की तरह जिंदगी को एंजॉय करेगा। उनका कमाल का बेमिसाल फोकस और दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, उससे वो दुनिया के हर अपोनेंट को हराते चले गए। और वो बोलते थे, मेरी ताकत मेरी ये मुक्काबाजी का, रेसलिंग का स्किल नहीं है, मेरी ताकत है मेंटल परसिवरेंस। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मोहम्मद अली के ट्रेनिंग शेड्यूल से ना आप एक बात समझ सकते हैं, पीक परफॉर्मेंस इज ए फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इज ए फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस। रोज प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस। और मोहम्मद अली को लोग बोलते थे ही वॉज पीपल्स हीरो, और वो मुश्किल से मुश्किल मैच में भी हमेशा जीत के वापस आते थे। कारण ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड सम मोर ट्रेनिंग। दूसरे एथलीट हम सब के फेवरेट हैं, नाम है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के इतिहास में ही इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन क्रिकेट हिस्ट्री। इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर एंड ही इज द ओनली प्लेयर हु हैज स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। 2010 में टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट निकाली थी और उसमें उनका नाम था। अवार्ड्स की बात करेंगे तो आप गिनते रह जाएंगे, इतने इंडियन और इंटरनेशनल अवार्ड उनको मिले। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और सबसे बड़ा भारत रत्न जैसा अवार्ड उनको दिया गया। 2013 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने, भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम पे एक टिकट बनाई थी। अगर आप सचिन तेंदुलकर के भी पीछे जाएंगे ना, उनके बैकग्राउंड में जाएंगे तो ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज करियर, राइट। और इसी एक चीज़ के दम पे उन्होंने अपना 20 साल का कमाल का क्रिकेटिंग करियर बिल्ड किया। किस पे? ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। और उनकी ट्रेनिंग बहुत कमाल की होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग होती थी और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे एक साथ ट्रेनिंग करते थे। पिच, वेन्यू, ऑपोजिशन कैसा है, उसकी फॉर्म कैसी है, अपनी फॉर्म कैसी है, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, राइट। एक समय ऐसा आया, सचिन तेंदुलकर गेम में इतने इन्वॉल्व थे कि उनको एंग्जाइटी इश्यूज होने लगे। मैचेस से पहले वो रातों की नींद उड़ जाया करती थी उनकी, राइट। और एक समय में तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं तो यार ये मान ही चुका हूँ कि मैच से पहले वाली रात मुझे नींद आने वाली नहीं है। बहुत बार तेंदुलकर को सीरियस इंजरीज हुई, बहुत बार वो आउट ऑफ फॉर्म चले गए, बट ही ऑलवेज केम बैक, ही ऑलवेज केम बैक, राइट। एंड ही ऑलवेज सेड फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग एंड मेंटल टफनेस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग के प्रति सचिन की निष्ठा इतनी ज़बरदस्त थी कि नेशनल हॉलीडे होगा ना, उस दिन भी वो क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और वो हमेशा ज़िंदगी में एक ही बात पे कमिटेड रहे, लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। तीसरे एथलीट, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, हिज नेम इज माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स इज एन अमेरिकन कॉम्पिटिटिव स्विमर। माइकल फेल्प्स के बारे में बोला जाता है दैट ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियंस ऑफ ऑल टाइम्स। 28 ओलंपिक मेडल्स हैं उनके पास, 23 उसमें से गोल्ड हैं। और फेल्प्स को बोला जाता है वो एक रेयर ब्रीड है, रेयर स्पीशीज है, स्पोर्टिंग का जीनियस है। अब आप जब माइकल फेल्प्स की ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ये ट्रेनिंग और डीप थी। माइकल फेल्प्स क्या करते थे कि वो जहाँ जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, जहाँ जहाँ पे कोई भी फेलियर हो सकता है, उसका एक रियलिस्टिक फिजिकल पिक्चर बना लेते थे कि कैसे, कहाँ पे, किधर किधर गड़बड़ हो सकती है। और वो पहले से ही स्टेप्स लेते थे ताकि वो गड़बड़ होने के बाद उनके पास में सोल्यूशन उपलब्ध रहना चाहिए। माइकल फेल्प्स ऑलवेज वॉन्टेड टू मास्टर वट पीपल कॉल्ड इम्पॉसिबल। जो लोग बोलते थे असंभव है, उसी को मास्टर करने की वो कोशिश करते थे। और हमेशा बोलते थे मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ तक कोई नहीं गया। और वो भी एक बात बोलते थे, इट्स मोर ऑफ मेंटल बैटल देन एनीथिंग एल्स। और उनकी ट्रेनिंग इतनी डीप थी, उनके अंदर इतनी उतरी हुई थी कि एक बार बीजिंग में, चाइना में, एक मैच के दौरान, एक गेम के दौरान उनके गॉगल्स में पानी आ गया और अब उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। और अगर कोई और स्विमर होता तो इतनी देर के अंदर शायद वो लूज कर जाता, पैनिक कर जाता, फ्रीक आउट कर जाता, बट नॉट माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स को ये मालूम था ओलंपिक साइज के पूल में एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए कितने स्ट्रोक्स चाहिए, बिना कुछ देखे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, वो खाली अपने स्ट्रोक्स काउंट करते गए एंड ही विन दैट रेस ऑल्सो। और उनकी ट्रेनिंग का डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का था। मिनट बाय मिनट उनके कोच ने क्या खाएंगे, कब सोएंगे, कितने घंटे जिम करेंगे, कितने घंटे ट्रेनिंग करेंगे, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। और माइकल फेल्प्स आज दुनिया के मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियंस हैं तो सिर्फ एक वजह, उनका ट्रेनिंग रेजिम। चौथे एक और कमाल के एथलीट हैं, पहले मैं नहीं जानता था बट मेरा बेटा बास्केटबॉल खेलता है तो मेरे बेटे ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया। नेम इज कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट इज अ वेल नोन अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर जो लॉस एंजलिस लेकर्स के लिए खेला करते थे। कोबी ब्रायंट के बारे में बोला जाता है कि बाकी सारे NBA प्लेयर्स भी ट्रेनिंग करते हैं बट ही हैड एन इनसेन, पागलपन वाला इनसेन वर्क एथिक। और कोबी ब्रायंट को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स बोला जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। और उनका एक रूल है, आप और मैं भी चाहें तो अपना सकते हैं। वो ट्रेनिंग शुरू करते थे बाकी सबसे पहले और लौट के जाते थे बाकी सबके बाद। और हर एक सेशन में वो सिर्फ पहले आएंगे और बाद में जाएंगे ऐसा नहीं है। हर एक सेशन में कोबी पुश्ड हिमसेल्फ टू गो फर्दर एंड ट्रेन हार्डर, गो फर्दर, ट्रेन हार्डर। एंड वो भी एक चीज़ बोलते थे, ट्रेनिंग जितनी फिजिकल ज़रूरी होती है उतनी मेंटल ज़रूरी होती है। और वो फोकस और विजन की बात करते थे और वो डीप गेम की बात किया करते थे। और कभी भी अगर उन्होंने कोई भी शॉट मिस कर दिया, एक सेकंड में बाउंस बैक, शायद एक स्प्लिट सेकंड में ही यूज्ड टू बाउंस बैक। और उनका रूल बहुत सिंपल था
ही यूज्ड टू प्ले फॉर द लव ऑफ द गेम। ही यूज्ड टू प्ले फॉर द लव ऑफ द गेम। और उनका गोल सिर्फ ये था, मैं आज पिछले दिन से बेहतर बनना चाहिए। इंजरीज हुई, चैलेंजेस आए, फैमिली इश्यूज आए, और जब आप बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारे और तरह के चैलेंजेस आते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैड अ रिमार्केबल बास्केटबॉल करियर। 26 जनवरी 2020 को उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया। उनकी 13 साल की बेटी जियाना भी उनके साथ में थी, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे। इट वॉज ए हेलीकॉप्टर क्रैश एंड वी विल मिस दिस इंस्पिरेशनल लेजेंड। अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में कभी भी कुछ भी जानना हो कि ट्रेनिंग में वर्क एथिक कैसा होना चाहिए, कोबी ब्रायंट इज द मैन टू गो टू। 5वें कमाल के एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड रिनाउंड पोर्चुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर। फोर्ब्स ने रोनाल्डो को बोला वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2016-2017 में। 2016 से 2019 तक लगातार ESPN ने उन्हें कहा वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एथलीट। 2014 में टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की जब लिस्ट निकाली तो रोनाल्डो का नाम उसमें था। वो एक पहले फुटबॉलर हैं और 3rd स्पोर्ट्समैन हैं पूरी दुनिया में जिनकी जो करियर अर्निंग्स हैं, जो इनकम्स हैं अपने गेम से, वो $1 बिलियन से ऊपर हैं, 7,500 करोड़ से ऊपर हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात करें तो आज उनके इंस्टाग्राम पे उनके साथ में 400+ मिलियन फॉलोअर्स हैं। रोनाल्डो के 400 मिलियन प्लस फॉलोअर्स और $1 बिलियन प्लस की इनकम ऐसे नहीं हुई है। 17 साल के थे जब पुर्तगाल के लिए खेलना शुरू कर दिया था। उनके कुछ कुलीग्स, उनके जो फेलो प्लेयर्स हैं, उनको मशीन बोलते हैं क्योंकि उसको ये याद नहीं रहता कि ट्रेनिंग कब बंद करनी है। वो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते थे कि कोच को बोलना पड़ता था कि भाई अब बंद कर दे और घर चला जा। और बहुत बार वो अकेले, एक पहाड़ी थी उसके पीछे जाकर यूनाइटेड ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाकर ट्रेनिंग करते थे ताकि उनकी गलतियों को कोई देख ना सके। एक समय ऐसा था रोनाल्डो जब बहुत छोटे थे, ही डेवलप्ड ए वेरी सीरियस हार्ट कंडीशन जिसको बोलते थे टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में हार्ट बीट एकदम तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, और अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो आपकी हार्ट बीट वैसे भी बहुत तेज़ी से रहेगी। तो डॉक्टर्स ने बोला 2 चॉइस है मेरे दोस्त, या तो फुटबॉल खेलना बंद कर दे या फिर तेरी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी में बचने के चांस और ठीक होने के चांस बहुत कम है। वो बोला फुटबॉल नहीं छोड़ सकता हूँ, आपको जो करना है मेरे साथ करिए। इट वॉज नॉट ईजी माई डियर फ्रेंड्स, बट ही केम बैक। सर्जरी हुई, ही रिकवर्ड, एंड ही शोड अस if you truly want something and if you are ready to make sacrifices then achievement किसी भी लेवल तक, कहीं तक पहुंचाई जा सकती है। रोनाल्डो भी एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बड़े लक्ष्य सेट करो, उन लक्ष्यों के लिए लगातार काम करते चले जाओ। और हमारे आज की इस वीडियो के लिए 6ठे कमाल के एथलीट हैं जिनकी ट्रेनिंग से आप और मैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? अमेरिकन रोड रेसिंग साइकिलिस्ट। 1992 में उन्होंने अपने रेसिंग करियर को शुरू किया। And he was an exceptional guy. Exceptional guy, never missed any one day of training. किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 8 घंटे, किसी दिन शायद उससे भी ज़्यादा। कभी रोड पे सीखते थे और कभी जिम पे, लेकिन he never missed even one day of training. और उन्होंने एक ऐसा ट्रेनिंग का स्टाइल बनाया जो पूरी दुनिया के साइकिलिस्ट और बहुत सारे एथलीट्स आज फॉलो करते हैं। और उसके बाद उनके करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। उन्होंने 1-2 मैचेस जीते एंड आफ्टर दैट ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर 1996 में, 1996 में। और कैंसर इतना खतरनाक था कि बचने की संभावना 1% से भी कम थी। कैंसर ठीक हुआ और एक समय में उनकी हालत ऐसी थी कि वो एक मांस के टुकड़े की तरह से बन गए थे। बॉडी में सारा वेट चला गया, बाल चले गए। और मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में ये बताया गया कि अगर वो बिस्तर से नीचे गिर जाते बेड से तो वो अपने आप ऊपर भी नहीं आ सकते थे बिस्तर पे, और डॉक्टर्स ने बोला तो चल भी नहीं पाएगा। लेकिन उन कैंसर के दिनों के दौरान लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग जब खुद से बातें करते थे तो पता क्या बोलते थे? कैंसर, तूने गलत शरीर को चुन लिया है, एक दिन मैं तुझे मेरी बॉडी से बाहर फेंक दूंगा। कैंसर, यू हैव चोजन द रॉन्ग बॉडी, वन डे आई विल थ्रो यू आउट ऑफ दिस बॉडी। और उन्होंने कैंसर को बाहर फेंका, चलना तो छोड़िए, ही बिकेम इवन बेटर साइकिलिस्ट आफ्टर दैट। और उन्होंने उसके बाद बहुत सारे और साइकिलिंग के रिकॉर्ड बनाए। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग एक चीज़ हमें सिखाते हैं, क्या? कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सेट बैक। कम बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सेटबैक। तो गोल पे फोकस करिए, ऑब्स्टिकल पे फोकस मत करिए। तो ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें लगे तुम थक गए हो, तुम्हारा काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, मीटिंग पे जाने का मन नहीं कर रहा और तुम्हें लग रहा है शायद ये पता नहीं मैं करूं या ना करूं, तो इन 6 लेजेंड्स के बारे में याद रखिएगा। और एक बात और बोलता हूं आपको जाते जाते, भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो अपनी तरफ से अपना 100% दो, कुदरत तुम्हारी मदद 100 नहीं 1000% करेगी। तो बढ़ते चले जाओ। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। और आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक और ड्रीम बन गया मेरा यार। पता क्या, एक दिन ऐसा ज़रूर आए मैं आपकी भी स्टोरी
मेरे किसी ना किसी इस YouTube वीडियो पे ज़रूर शेयर करूं, राइट। और वो दिन जिस दिन मैं मेरे किसी स्टूडेंट की, मेरे किसी बुक रीडर की या मेरे किसी कम्युनिटी मेंबर की स्टोरी को अगर मैं YouTube पे शेयर करूंगा, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो लव यू गाइस, कीप शाइनिंग। आइए मिलकर इस दुनिया को और खूबसूरत बनाते हैं। कीप शाइनिंग।